बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने कहा है कि जो रिड्यूस सिलेबस है उस हवाले से डिटेल बता दें, तो उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि उनकी हेल्प हो सके। फ्रॉम नर्सरी टू मैट्रिक इसमें सारा सिलेबस है, वो मैं आपको बताऊंगी और इसका एक लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले ये देखिए, ये नर्सरी का सिलेबस है और फर्स्ट क्लास का सिलेबस है ये। इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी डिटेल भी बता दूंगी, ठीक है। ये पहली जमात जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, उनके लिए ये सारी डिटेल है, उर्दू, इंग्लिश। आप वीडियो को पॉज करके तमाम चीज़ें इजीली नोट कर सकते हो कि क्या क्या पढ़ना है और किस किस क्लास के लिए क्या क्या चीज़ें अरेंज करके इम्पोर्टेंट जो डाटा है वो कलेक्ट किया गया है। रियाजी और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो ये सारी डिटेल इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको कर लें, यानी ये रियाजी का सब्जेक्ट जो है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर उर्दू में लिखी हुई है। लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आप इस सारे डाटा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए उस बच्चे को करवा सकते हो, ठीक है। ये टीचर्स के लिए भी गाइडलाइन है, जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाती हैं, ताकि उनको भी आसानी हो कि आजकल इस ईयर के जो बच्चे हैं उनको क्या मटेरियल पढ़ाना चाहिए जिसमें से उनको पेपर आना है, ठीक है। क्योंकि पेपर उनको इसी सब्जेक्ट में से आना है, इन्हीं टॉपिक्स में से आना है। अगर आप साइड पढ़ाएंगे भी तो बच्चे इतनी ज़्यादा चीज़ों को पिक भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि टू द पॉइंट मटेरियल जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाए। ये दूसरी जमात की क्लास उर्दू, इंग्लिश। आप वीडियो को पॉज करके इजीली तमाम डाटा जो आपको चाहिए वो आप नोट करें, ठीक है, ताकि आप इजीली तमाम जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो स्टूडेंट्स को कन्वे कर सकें। और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एक कॉपी बनाएं, उसमें क्लास वाइज अरेंज कर लें वो तमाम टॉपिक्स जो आप बच्चों को पढ़ाना चाह रही हैं या जिस क्लास के बच्चे आपके पास पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वाइज एक डायरी बनाएं और उसमें वो सारा मटेरियल लिख लें, ताकि आपको जब पढ़ा रहे हों तो आपको जिस तरह के सब्जेक्ट का मटेरियल चाहिए आप उसमें से देखें और उसी के मुताबिक टू द पॉइंट बच्चों को पढ़ाएं। प्राइवेट स्कूल्स तो ओबियसली अपना सिलेबस खुद ही देते हैं, ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए है। गवर्नमेंट या फिर उन तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए जो गवर्नमेंट के सिलेबस को फॉलो करते हैं। ये आ गया तीसरी जमात का सिलेबस। उर्दू, इंग्लिश, वाक़फ़ियत आमा, रियाजी। सफ़ात के लिहाज से सिलेबस डिज़ाइन दिया गया है, तो बुक लेकर उसको सफ़ात के लिहाज से अरेंज करना है और फिर बच्चों को पढ़ाना है आपने। मज़ीद भी कोई आपको एक्स्ट्रा हेल्प भी चाहिए हो तो वो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको फ़ौरी उस तरह का मटेरियल या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको बता सकूं। ये फोर्थ क्लास का सिलेबस आ गया और ये टीचर्स की भी काफ़ी हेल्प होगी। जो टीचर्स अब 15 सितंबर से अगर होप्स हो कि स्कूल्स ओपन होते हैं तो उन्होंने बच्चों को ये सिलेबस पढ़ाना है, तो वो किस तरह से अपने आप को मैनेज करें, अपने कोर्स आउटलाइंस को देखते हुए मैनेज करें कि बच्चे इस तरतीब के मुताबिक कैसे चल सकते हैं। मज़ीद यही सारा डाटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी ताकि आपको नोट करने में भी आसानी हो जाए। इंग्लिश ये है फोर्थ क्लास का सिलेबस। ये मैथमेटिक्स का। कि आपने चैप्टर 1 से क्या करवाना है, चैप्टर 2 से क्या करवाना है, ये सारी डिटेल यहाँ पे साथ ही आपको बता दी गई है। चैप्टर वाइज और पेज वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है तमाम आउटलाइंस की।
इस्लामियात, माशरती उलूम, तारीख़ हमारा माजी। ये चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है माशरती उलूम की। बल्कि ये स्टूडेंट जो अब मेच्योर हैं 4, 5, 6, इनको बल्कि इनका सिलेबस लिख के दे देना चाहिए एक नोटबुक पे, ताकि वो ख़ुद भी टू द पॉइंट मटेरियल को स्टडी करें। ये साइंस का कोर्स आ गया। क़ुव्वत और मशीनें, आवाज़ का तारुफ, इसमें से भी जो जो पढ़ना है, जो जो क्वेश्चन करना है वो बता दिया हुआ है। ठीक है, जो जो एक्टिविटी बच्चे को करवानी है वो भी यहाँ पे बता दी गई है। ये अब 5th क्लास का सिलेबस है उर्दू, और उसके बाद है इंग्लिश। अप्रोक्सीमेटली हाफ बुक कंसीडर हो रही है सिलेबस में। और ये रियाजी 5th के तो वैसे भी इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं, तो इसलिए इसका सिलेबस ज़्यादा टू द पॉइंट मटेरियल में ही पढ़ना चाहिए। फासला, वक्त और दर्जा हरारत, अकाई का कायदा, ज्योमेट्री, तमाम बाब जो हैं वो बता दिए। और अब ये माशरती उलूम, सकाफ़त, जनरल साइंस, अगर कोई चीज़ मिस हो रही हो तो आप इजीली वीडियो को पॉज करें और वो तमाम मटेरियल लिख लें साथ नोटबुक पे, ताकि आपकी हेल्प होती रहे। 6 जमात यानी छठी जमात के लिए जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो देखें, हम नात, ये तमाम वो उनके जो लेक्चर वाइज उनके लेसन हैं। और इसमें देखिए ये भी बता दिया कि क्लास वर्क क्या है और होमवर्क क्या है। होमवर्क उसी से मिलती जुलती जो चीज़ें हैं वो एज आ होमवर्क गिवन है यहाँ पे सारी। इंग्लिश, इंग्लिश तो स्टूडेंट्स को टाइमली स्टार्ट करवा दें ताकि वो जल्दी से कवर अप करें और इस पे उनकी प्रैक्टिस भी हो। नेक्स्ट अब ये मैथमेटिक्स, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है जो करना है, तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही आपने करवाना है बच्चों को। एक्स्ट्रा करवाएंगे तो वो स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टाइम भी कम है। कम जो सिलेबस किया इसीलिए किया कि कम सिलेबस को स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फाइव, 7, 8 फाइनेंशियल अर्थमेटिक, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा,
हर लिहाज से इसको नोट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें से क्या करना है, 2 है उसमें से कौन कौन से पार्ट्स करने हैं। तो सिर्फ पार्ट वाइज यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है क्वेश्चन की, तो उसी के मुताबिक आप अपने इस सारे मटेरियल को सेट कीजिएगा। अरबी, तारीख, 6 से अबव सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस पेज से यानी चैप्टर में किस पेज से किस पेज तक आपने मटेरियल पढ़ाना है या पढ़ना है, उसके अलावा टॉपिक्स को डिस्कस नहीं किया गया यहाँ पे। साइंस, जनरल साइंस, इसमें भी सब टॉपिक्स गिवन है और सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको करना है। होमवर्क भी बता दिया, क्लास वर्क भी बता दिया कि कितना काम बच्चे को क्लास में करवाना है और कितना होमवर्क के तौर पे देना है, यानी ये गाइडलाइन भी टीचर के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। स्पेस एंड सैटेलाइट्स, कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स यहाँ पे गिवन है। ये आ गई हमारे पास 7वीं जमात। सबसे पहले उर्दू का कोर्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्क्वायर रूट एंड पॉजिटिव नंबर, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, algebraic expressions, linear equations, fundamental of geometry, practical geometry। तमाम अप्रोक्सीमेटली तमाम चैप्टर्स इंक्लूड हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इस्लामियात, ये तमाम कोर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका एक आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आप इजीली वहाँ से देख के अपना सारा कोर्स उसको नोट कर लें, कॉपी करवा लें, प्रिंट करवा लें और अपने पास रख लें अगर आपने लिखना नहीं है तो। अप्रोक्सीमेटली ये सिलेबस भी हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए, ताकि वो जब घर पे भी पढ़े या घर पे कोई उसको पढ़ा रहा है तो उसके पास हो और वो इजीली उसको अपने टीचर को प्रोवाइड करो, टू द पॉइंट मटेरियल जो है वो स्टडी करे।
तारीख, सफ़ात के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर्स की। नेक्स्ट आ गया जोग्राफिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स के पास सिलेबस पहुंच जाए और वो अपनी तैयारी अभी से, अगर घर पे उनको कोई पढ़ाने वाला है तो वो अपनी घर पे ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें। जनरल साइंस, मज़ीद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूं। चैप्टर 11, 12, कंप्यूटर एजुकेशन, यूनिट 4 पेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है सारी, तमाम पेजेस नहीं करने, सिलेक्टेड मटेरियल है यहाँ पे भी। अब ये 8वीं जमात आ गई, 8th क्लास। सबसे पहले उर्दू सब्जेक्ट, नेक्स्ट इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ क्लास 8, नेक्स्ट मैथमेटिक्स, यूनिट 5 पॉलिनोमियल्स। ये हर स्टूडेंट के पास भी सिलेबस होना चाहिए ताकि वो टू द पॉइंट मटेरियल तैयार करें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये मटेरियल पहुंच जाए और उनकी हेल्प हो सके। नेक्स्ट है यूनिट 10, 11, 12 इस्लामियात। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। और ये आ गई अरेबिक। तारीख़, जोग्राफिया, जनरल साइंस,
Force and pressure, chapter 7. Chapter 8, measurement of physical quantities. Lenses, electricity, exploring space. और नेक्स्ट कंप्यूटर एजुकेशन। तमाम पेज टू पेज मटेरियल जो है वो नोट कर लीजिएगा, या आप अपनी जो बुक है उस पर मार्क कर लें कि ये चीज़ें जो हैं ये करनी हैं। एक पेंसिल लें और उसके साथ टिक अप्लाई करें उन तमाम क्वेश्चन पे, उन तमाम टॉपिक्स पे, उन तमाम पेजेस पे। नेक्स्ट हमारे पास है 9th क्लास का सिलेबस जमात नाहम के लिए उर्दू। और ख़तूत नवेसी में भी देखें कि जो जो ख़त इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही यहाँ बताए गए हैं। दरख्वास्तें भी 1 2 3 सिर्फ 3 दरख्वास्तें हैं, हेडमास्टर के नाम, छुट्टी की, बीमारी की और सर्टिफिकेट के हसूल के लिए। इसी तरह कहानियाँ भी बहुत कम हैं। मुकालमा नगारी वो भी बहुत रिड्यूस कर दिए हैं। जुमला की तकमील, जुमलों की दुरुस्तगी वो भी लिमिटेड है। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में भी चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, डैफोडिल्स। सुल्तान अहमद मस्जिद। देखिए जस्ट चैप्टर 7 तक ये इंग्लिश का कोर्स है। उसके बाद ग्रामर वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है, ग्रामर कंपोजिशन, लेटर्स, कॉम्प्रिहेंसिव वो भी बहुत रिड्यूस हो गए हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसमें से क्वेश्चंस सिर्फ शामिल किए गए हैं कि क्या क्वेश्चन आपने जो है वो सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। चैप्टर 2, चैप्टर 3 लोगारिथम्स। इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप सारा डाटा जो है वो ले सकते हो। फैक्टराइजेशन, अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, ये मैथमेटिक्स आर्ट्स ग्रुप है, पहले वाली मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप की थी। इस्लामियात। मुतालिया पाकिस्तान। फिज़िक्स। वर्क एंड एनर्जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नेक्स्ट है केमिस्ट्री।
Chapter 2, Structure of Atoms. Chapter 5, Physical States of Matter. Next, Biology. Enzymes. शॉर्ट क्वेश्चंस मिनिमाइज कर दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन मिनिमाइज कर दिए हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर के हवाले से सब टॉपिक्स हैं। वीडियो को पॉज करें और इजीली उसको नोट आउट कर लें, ठीक है। और बल्कि ज़्यादा बेहतर ये आप बुक लें और बुक पर मार्क कर लें। जो पॉइंट्स पढ़ने हैं इस ईयर वो आप बुक में मार्क कर लें। नेक्स्ट ये आ गया आर्ट्स का सब्जेक्ट जनरल साइंस। जमात दहम, इसमें तमाम साइंस के कोर्सेज हैं, ठीक है। साइंस के सब्जेक्ट के हवाले से मैंने आपको डिटेल बताई है, 9th और 10th के हवाले से भी इसी तरह से। नेक्स्ट इंग्लिश। ट्राई अगेन। फर्स्ट है टेलीविजन, बेस्ट न्यूज़पेपर, पीस, अ वर्ड विदाउट बुक्स, ग्रामर एंड कंपोजिशन मटेरियल। ऐसे टॉपिक्स भी बहुत कम हैं, सो बहुत इजी होगा आप लोगों को ये लर्न करना भी। पेयर ऑफ वर्ड्स भी रिड्यूस किए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया मैथमेटिक्स साइंस कोर्स। वेरिएशंस, पार्शियल फ्रैक्शंस, सेट्स एंड फंक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चंस जो हैं वो रिड्यूस किए गए हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ नोटिस करें कि थ्योरम इंक्लूड हैं और जो एक्सरसाइजेज हैं वो एक्सक्लूड कर दी गई हैं, ठीक है। जस्ट थ्योरम स्टेटमेंट है लेकिन एक्सरसाइजेज जो हैं वो एक्सक्लूड कर दी गई हैं।
और ये आर्ट्स ग्रुप की मैथ्स। इजीली बुक लें और बुक पर मार्क कर लें जो जो चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से करनी है, पढ़नी है पूरा साल। क्लास 10th के लेक्चर मैथ्स के जो साइंस ग्रुप है वो मेरे इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए हो तो वो आप ज़रूर स्टडी करिएगा। इस्लामियत लाजमी। अहादीस भी कम की गई हैं और जो लेसन हैं उन्हें भी रिड्यूस किया गया। जस्ट 3 लेसन्स आप लोगों ने करने हैं। आइली ज़िंदगी, हिजरतो, जहाद, हकूक़ुल इबाद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आइली ज़िंदगी और हकूक़ुल इबाद। इंशाल्लाह मैं आपके जब पेपर्स होंगे तब भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कुछ मटेरियल सेंड करूँगी रिलेटेड टू साइंस सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरा अपना ज़्यादा इंटरेस्ट भी साइंस सब्जेक्ट की तरफ है और ज़्यादा मैं उसी से मेरी नाव हाव भी है उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ। तो इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर मैं मटेरियल सेंड करूँगी, लेकिन चैनल पे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल मैं सेंड करूँ वो टाइमली आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। नेक्स्ट फिज़िक्स सब्जेक्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब चैप्टर में से भी जितना मटेरियल या जो पेजेस पढ़ने हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है और टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है जो आपने स्टडी करना है। नेक्स्ट आ गया केमिस्ट्री सब्जेक्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। और जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो भी सेपरेटली डिस्क्राइब हैं कि इनको ज़रूर आप लोगों ने पढ़ना है। और ये वो तमाम मटेरियल है जो आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ये वो तमाम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी। इजीली वीडियो पॉज करें और अपने जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नोटिस करते जाएं, अपनी टेक्स्ट बुक लें और उस पर अप्लाई करते जाएं, टिक मार्क करते जाएं उसको, उन टॉपिक्स को जो आपने फुल ईयर स्टडी करना है, ताकि आप एक्स्ट्रा मटेरियल भी ना स्टडी कर लें। क्योंकि स्पेशली 9th 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टू द पॉइंट मटेरियल जो है वो स्टडी करें, क्योंकि उन्हीं से उनका एग्ज़ाम आएगा। रिप्रोडक्शन चैप्टर 14, इनहेरिटेंस,
Man his and his environment, biotechnology, pharmacology. नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जिस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं, सो इन तमाम पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लें या अपनी बुक पे लिखें। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अब जनरल साइंस का सब्जेक्ट। और बस ये इतने से जो टॉपिक्स थे यही जनरल साइंस में इंक्लूडेड हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप लोग इन थोड़े से टॉपिक्स को भी इस थोड़े से टाइम में अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। जो कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी इनको अटैच हो जाएंगे अपने सिलेबस को कवर करने के लिए। तो मज़ीद भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद रिलेटेड इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो हों रिलेटेड टू योर स्टडी वो मैं जैसे ही अपलोड करूँ तो आप लोगों को इजीली उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टे ब्लेस्ड स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।